रोने वाले बहुत रोते हैं, वो देखा है मैंने रोने वाले। हेलो गाइस, दिस इज विपुल मोरे, आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। तो भाई आज के दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हो गई क्योंकि अभी गैरेज भी जाके देखना है कि गाड़ी रेडी है कि नहीं, क्योंकि उसको ऑफिस जाना है भाई को। तो जाके देखते हैं वहाँ पे गाड़ी रेडी हो गई तो उसके बाद वो ऑफिस जाएगा। उसके बाद मम्मी का एक्सरसाइज भी करवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ही इज गोइंग टू ऑफिस और हम जा रहे हैं। अभी हो गया काम। माता श्री एक्सरसाइज कर रही है और जिंदा यहाँ एंजॉय कर रही है। अरे गिन पाओ। गिनी नहीं, किसने गिना? ऐसा ना 250 बार गिनने है, समझा? छोड़ो, इनको गिनती गिनने नहीं आता। इनको गिनती गिनने 150-250 तक गिनती गिनने नहीं आता। देख लो, मतलब पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ है। हाँ, वो देखो खिखिया यही घोड़ी हो गई माँ। मम्मी को भी इतना सारा दवाई दे दिया डॉक्टर ने और अभी फाइल देख के दवाई देना पड़ेगा। भाई साहब कैसा लग रहा है तुमको? ये लो लो, खाओ, एंजॉय। नाश्ता है, 2 गोली और 1 पाउडर। मम्मी को रसना उसना सब दिया है, मतलब एंजॉय, पूरा फुल एंजॉय है। डर के आगे जीत है मम्मी। मम्मी का रसना, डॉक्टर मतलब फुल ड्रिंक एकदम बढ़िया, मजा है मम्मी का। मम्मी को दवाई वगैरह सब कुछ दे दिया है। तो मतलब अब इसके बाद जाएंगे, उनको एक स्ट्रैप भी लिखा है डॉक्टर ने। तो वो समथिंग कॉल्ड हिंज्ड नी स्ट्रैप है। तो नी कैप नी स्ट्रैप जो भी है, तो वो लेने जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कल मेडिकल पे था बट वो थोड़ा बहुत महंगा था। तो मैं यहाँ पे एक होलसेल वाला है तो वहाँ पे जाएंगे अभी। अरे भाई, हम निकले थे और बारिश बहुत तेज़ आ गई है, जिससे कि तो अब ब्लॉगिंग जो होगी घर पे जाके होगी। भाई साहब देख रहे हो, अभी मैंने बोला कि मतलब मोबाइल अंदर रख के मैं थोड़ा सा 10 मिनट मतलब वॉक करके जा रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी जोरदार। और अभी देखो एकदम कड़वा धूप हुई है भाई। यही रीज़न है कि आदमी को बुखार चढ़ता है भाई। मतलब क्या ही देख रहे हो, अब धूप देख रहे हो, धूप। तो भाई अभी आप हमको हर्षद भी मिल चुके हैं और अभी हम घर पे जाएंगे। अच्छा है, चलो भाई, सुविधा हो गई हमको। साले हॉर्न टाइम में डाल देंगे अभी। पापा तो चलो आपको मोटो ब्लॉग का थोड़ा कैमरा कैसा लगता है वो थोड़ा दिखाते हैं आपको। हमारे पास तो मोटो ब्लॉग हेलमेट अलाउड वाला सुन है ही नहीं, तो आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। दिस इज दीपक मौर्या, न्यू मोटो ब्लॉग। आपसे मोटो ब्लॉग चालू कर रहे हैं। ऐसे होता है मोटो ब्लॉग। आप लोग ये बताना चाहता हूँ कि ये हर्षद का गाड़ी है और मैं चला रहा हूँ, खाली मैं पीछे कैमरा पकड़ के बैठा हूँ और कुछ नहीं है। अरे कोपरी ब्रिज आया, एक कोपरी ब्रिज आया और बरसात के टाइम पे धूप भी आ गया तो भाई क्या ही कर सकते हैं। और चलो, मौसम मस्ताना, मौसम मस्ताना, आइटम नस्ताना। और ये हमारा एरिया आ गया। हमारा एरिया है इधर आप पानी पूरी और ये सब भी खा सकते सब पता था, एड्रेस बता दो। ये हमारा गार्डन था पहला, लेकिन अभी कुछ नहीं है। यहाँ भी पता नहीं क्या कपड़ा हुआ, ठेका बन गया। और ये हमारा ब्रिज। तो यहाँ से आप हमारे घर के इधर आ सकते हैं। तो कोई प्लान होगा तो इसको आना होगा। ये ब्रिज के लिए आएगा, हमको टैक्स करें, हम पहुँच जाएंगे। ब्रिज को डेकोरेशन, देखो ब्रिज को भी कलर वलर की है, बहुत बढ़िया कलर की है। डेकोरेशन। तो चेक करो, खोलो। तो मम्मी अभी ऐसा लग रहा है स्पोर्ट खेलने जा रही है। ये देखो भाई, नया स्ट्रैप आया है। ये हमेशा पहले पूरी भैया ठीक पर ये अब पता मैं होगा पता। तो भाई नी कैप मम्मी को परफेक्ट हो गया है। तो जो डॉक्टर ने देखा था वही हिंज्ड नी कैप वो लेके आया मैंने, तो वो अभी परफेक्ट हो गया जैसे कि आपने देखा। तो मम्मी का एक्जैक्टली क्या इशू है मैं बताता हूँ। जैसे कि अपना ये लेग्स का जॉइंट है, मतलब यहाँ पे जॉइंट्स के बीच में ना एक मसल टाइप होता है, दैट द थिंग इज कॉल्ड द सम फ्लूइड। और एक फ्लूइड होता है और एक कार्टिलेज, आई थिंक कार्टिलेज होता है। मैं फोटो डाल दूंगा यहाँ पे, आप देख लेना। तो वो कार्टिलेज बोलते हैं। तो वो कैसा स्मूथ मूवमेंट के लिए, जैसे कि सम आपने मैकेनिकल अगर देखा होगा तो वो गेयर्स के बीच में ग्रीसिंग लगाते हैं, ग्रीसिंग के लिए। तो वैसे टाइप की ग्रीसिंग मतलब स्मूथ मूवमेंट के लिए वो एक चीज़ मतलब होती है वो चीज़। तो वो कैसा थिन होता जा रहा है, तो कैसा है कि बोन टू बोन कांटेक्ट हो रहा है। तो वो इसके वजह से पेन होता है और स्वेलिंग भी उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि भाई बोन टू बोन कांटेक्ट मतलब हड्डी घिसना, तो उसके लिए है। तो बस वही है, इसके लिए स्ट्रैप वगैरह लाया है, एक्सरसाइज बताया है, तो वो कुछ नहीं है। और भाई 2 दिन से तो भाई मतलब जैसे कि आपने देखा कि मतलब कितने खर्चे हुए और क्या क्या 2 दिन में हुआ है इंसिडेंट। तो उसके लिए मेरे को एक चीज़ बात करने की थी, मतलब एक चीज़ मेरे दिमाग में था कि मतलब परसों के दिन मतलब एक अचानक से क्लिक हुआ वो चीज़ कि मेरे को वो चीज़ बोलनी है। बात इस बारे में करना है कि मतलब आपको अपने लाइफ में इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब मैं बता दूँ आपको कैसे होता है। मैं पहले आपको डिफरेंस बता देता हूँ दोनों के बारे में।
लाइफ इंश्योरेंस आपकी लाइफ का कवर होता है। जस्ट इन केस वो चीज़ होना नहीं चाहिए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जस्ट इन केस आपकी कोई डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो भाई सम अमाउंट जितना भी आपने किया है 10, 15, 20 लाख जो भी आपका लाइफ कवर आपने किया हुआ है, तो वो चीज़ आपके फैमिली को मिल जाएगा। एक फिनेंशियल सपोर्ट हो जाता है फैमिली को, तो वो चीज़ है क्या लाइफ इंश्योरेंस पहला हो गया। मेडिक्लेम कैसे होता है, आप ईयरली, मंथली, जैसा आपका कंपनी का प्लान हो, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। आजकल बैंक्स वाले भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा तो ईयरली वाला, मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ, मेरा ईयरली है। मेरा ईयरली 7-8 हज़ार रुपया का प्रीमियम है, वो भरना है। और मेरे को 10 लाख तक का, जस्ट इन केस अगर मैं एडमिट होता हूँ 1 साल में, तो 10 लाख का मेरे को रिफंड मिल सकता है। मतलब 10 लाख का अगर मेरा बिल होता है किसी हॉस्पिटल में, तो मेरे को वो चीज़ पे नहीं करनी पड़ेगी। तो 10 लाख का कवर मिल रहा है भाई। 10 लाख का कवर इज़ ह्यूज। और भाई अभी तो एज है, अभी तो कुछ दिक्कत आने वाली इतनी है नहीं, लेकिन आजकल का क्या ही भरोसा भाई। बरसात हो रही है, डेंगू हो जाएगा। तो भाई डेंगू तो बहुत कॉमन हो गया है, अभी डेंगू बहुत कॉमन हो गया है। हम लोग ने भी भाई, मैंने पहले कवर नहीं किया था, लेकिन मेरे भाई को एक बार डेंगू हुआ था। उसने और नसीब से उसने सबसे पहले उसने करवा के रखा हुआ था, तो उस टाइम हमको कोई बर्डन ही नहीं आया। मतलब हम लोग ने स्पेशली उसको लेके गए हॉस्पिटल एडमिट, मतलब डॉक्टर ने बोला डेंगू डायग्नोस हुआ है, तो उसको हॉस्पिटल में हम लोग गए। और स्पेशल रूम, परफेक्ट, बढ़िया एकदम प्राइवेट रूम, मतलब पर्सनल रूम भी दिया था हमको, सबके बीच में नहीं। जो भी बिल बना उसका कवर था, कुछ 5-6 लाख का जो भी बिल बना था वो सब क्लेम हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपको 10-1200 रुपया खर्चे होंगे आपके, एक मतलब 1200-1300 रुपये खर्चे होंगे, उतना तो आप बेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक साथ 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का बिल अगर बन जाए, तो भाई कितना बर्डन आता है। मिडिल क्लास लोग को तो बहुत बर्डन आता है भाई। अपना इतना बड़ा बिजनेस नहीं, तो मिडिल क्लास के लिए तो बहुत बर्डन है वो चीज़। तो ये चीज़ आप समझ लो, अगर आप मिडिल क्लास है तो भाई आपको 7-8 हज़ार आप ईयरली भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आप 1-2 कपड़े मत पहनिए, एक बार पार्टी मत कीजिए, एक बार ट्रिप में मत जाइए, तो उतना तो बच जाएगा पैसा। आपकी लाइफ कवर रहेगी, आपका फैमिली सिक्योर रहेगा भाई, वो तो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको लेना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ भाई लेना ही चाहिए, आपके ऊपर है भाई, डिपेंड करता है। अगर आपको बुरे वक्त में टेंशन नहीं चाहिए, बुरा वक्त तो वैसे भी आएगा, उसमें टेंशन रहेगा, उसके बाद पैसे का टेंशन आता है ना, तो भाई बहुत गंदा होता है, क्योंकि हम गुजर चुके हैं उसके पीछे से। तो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हमको पता है ना भाई। एक बार जब मैं 10th क्लास में था, वो मम्मी का एक्सीडेंट था, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा 10वीं क्लास का क्या सीन हुआ था। मेरा एग्जाम कैसे निकला था, मैंने कैसे निकाला था अपना एग्जाम। उस टाइम पैसे की इतनी नॉलेज नहीं थी, बट उस टाइम मालूम पड़ गया था कि पैसे की क्या वैल्यू होती है। तो वो बाद में बताऊंगा कभी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी कंपनी का लीजिए, बट होना चाहिए यार, मतलब मेडिक्लेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल भाई मेडिकल में ना इतना पैसा घुस जाएगा ना, आपका एक दिन में लाख रुपया बिल आ जाएगा, क्या करेंगे आप अगर आपका मेडिक्लेम नहीं है, क्या करेंगे। तो उसके चक्कर, इससे अच्छा ईयरली 7-8 हज़ार रुपये भरो, कभी ना कभी तो यूज़ होगा ही भाई। अमर तो हुए नहीं हम, अमर तो है नहीं, रोड पे चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अमर तो है नहीं हम लोग, कोई भी अमर नहीं आया है। सब लोग को कभी ना कभी हॉस्पिटल का मुंह देखना ही है। 7,000 रुपया वेस्ट हो गया तो चाहिए इतना सोचने का नहीं उसके बारे में, वो पैसा मिलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं सोचने का। 7,000 रुपया डाल दिया, चल अच्छा अपने लाइफ पर डाला, अपने ऊपर डाला है, ऐसा सोच के छोड़ देने का। अभी एज कम है, तो अभी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप निकलवा लीजिए यार। आप अभी प्रीमियम कम आएगा। मम्मी डैडी का हमारे हैं, उनका प्रीमियम इतना ज़्यादा हमने बहुत दिन के बाद निकाला था, क्योंकि उनकी एज तब 50+ हो गई थी। अभी प्रीमियम बहुत ज़्यादा आ रहा है उनका। अगर अभी से आप निकाल लेंगे, सस्ता भी पड़ेगा आपको, और आपको अच्छा भी, मतलब इन फ्यूचर भी आपको सस्ता ही पड़ेगा। अभी एक एज के बाद अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई भी डायबिटिक हो जाता है, कुछ भी होता है, तो उनका प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाता है। 40 साल की उम्र में क्यों लेना, अगर आप 20-25 साल की उम्र में कमाना स्टार्ट कर रहे हैं तो तभी ले लीजिए, और तभी सिक्योर हो जाइए ना। क्या है, बस मेरे को यही बोलना था। अभी लंच करते हैं जाके, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात हो गई। आप लोग बोलेंगे साला बहुत ज्ञान देता है, पैसे कहाँ से कमाए, पैसे का मेहनत करो, पैसे कमा लो भाई। देखो आज के ज़माने में ना, अगर आदमी खा रहा है तो मतलब पैसे के रोने वाले बहुत रोते हैं, वो देखा है मैंने। रोने वाले जिनके पास होता है वो भी रोते हैं, जिनके पास नहीं होता उनको तो रोना ही पड़ता है। तो भाई अगर है तो मत रो, अपने आप को सिक्योर करो, अपनी फैमिली को सिक्योर करो, बस ये बोलना है मेरे को। तो अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड, लेकिन उससे पहले अभी महाभारत खत्म हुआ है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से देखा। मैं तो देखता भी नहीं इतना अच्छे से, तो बताओ क्या हुआ। मैं थोड़ा देखा, मैं थोड़ा हेल्प करेगा। तो आज मैं खाली इतना बताता हूँ, आज था युद्ध का 3रा दिन, और 3रे दिन जो है पितामह को, मतलब पितामह शुरुआत के 3 दिन तक खाली ना युधिष्ठिर को बचा रहे थे। खाली उसका शील्ड बने हुए थे कि मतलब उसको कोई हाथ ना लगा पाए, ना कुछ ऐसा। कौरवों की तरफ से सब लोग बोलने लग गए कि भाई आप क्या पांडवों से मिले हुए हैं, कि आप क्यों नहीं फाइट कर रहे हैं। ये बोला कि तुम महाराज शांतनु की अवहेलना कर रहे हो, जो कि उनके डैडी थे, इंसल्ट कर रहे हो, जो पितामह के डैडी थे जी। ओके, तो फिर वो भड़क गए।
और जो जब भड़के मैं हस्तिनापुर को भाई, मतलब जो भड़के हैं भाई, सिंगल हैंडेडली 5 दिन, 8वें दिन तक जो तोड़ा है ना, वन मैन आर्मी, बिना सोए, बिना खाए, बिना जो किए, मतलब जो तोड़ दे उन्होंने कहा मैं अब ना इंसान, हाँ, उन्होंने प्रण ले लिया कि अब मैं ना इंसान हूँ, ना नद हूँ, ना मैं यक्ष हूँ। मैं, मतलब अभी मैं, मेरे तो कुछ फीलिंग है ही नहीं, मेरे को खाली मारने का है, जो सामने आएगा उसको मारेगा मैं। हाँ, उन्होंने यहाँ तक भी सोच लिया था 7वें दिन की आई विल किल युधिष्ठिर, आज तो मैं मार के जाऊंगा युधिष्ठिर को, लेकिन समाव नहीं हो पाया था वो। बट 8वें दिन कृष्ण भगवान भड़क गए, बोले कि भाई मतलब ये आदमी को रोकना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके, मतलब उनका भड़क गया, मतलब कि भाई अकेले मारा जा रहा है, किसको लड़ने की जरूरत ही नहीं, पांडव लड़े जा रहे हैं, वरदान था इच्छा मृत्यु का, इसलिए उनको कोई मार भी नहीं पाया था, और मतलब वो मारे जा रहे हैं अकेले अकेले। तो इस हिसाब से फिर ऐसा नहीं होता, इस हिसाब से कौरव वर्सेस पांडव नहीं होता, पांडव वर्सेस भीष्म पितामह हो जाता है, ऐसा इतना ये हुआ। उन्होंने जो अपनी विद्या प्राप्त की थी वो भी परशुराम भगवान से की थी, तो वो भी बहुत डेंजर थे। तो फिर कृष्ण भगवान भड़क गए, कृष्ण भगवान अपना रथ से उतरे और बोले मैं तेरे को मार दूंगा। हाँ, उन्होंने वो चक्री भी उठाया और बोला कि अगर तू अपना अस्त्र नहीं छोड़ा तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को तो इच्छा मृत्यु वरदान है कि मतलब मैं खुद से अगर मरना चाहूंगा तब मरूंगा। फिर कृष्ण भगवान ने अपना असली रूप दिखाया और सब लोग पॉज हो गए, किसको सुना नहीं। कृष्ण भगवान ने अपना असली रूप दिखाया कि मैं विष्णु हूँ। कृष्ण भगवान को फिर उन्होंने पूछा कि भाई मैं क्या अधर्म कर रहा हूँ, मैं तो अपने जिसकी तरफ हूँ उसके लिए लड़ रहा हूँ, मैं क्या गलती की, मैं क्या क्यों ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये तो चलो ठीक है, तुम ये कर रहे हो, तुमने जो प्रीवियसली जो भी कुछ किया है, द्रौपदी का चीरहरण हुआ तभी भी कुछ नहीं बोला था उन्होंने, उसके पहले भी उन्होंने बहुत सारा कुछ किया, तो वो सब याद दिलाया, तो उनको क्लिक हुआ कि त्याग किया, बट लेकिन समय आने पर उस त्याग को उन्होंने करेक्ट नहीं किया। हाँ, त्याग के चक्कर में वो गलत काम करते गए। मतलब अपना हक दूसरे को देना अच्छी बात है, पर एक लिमिट होता है। और बाद में पितामह को रियलाइज हुआ और पितामह ने बोला, और हाँ, और मतलब कृष्ण भगवान तभी भी उसको मारना चाह रहे थे, लेकिन अर्जुन ने पीछे से आया, बोला नहीं भाई आप मत मारो। कृष्ण भगवान ने प्रण लिया था कि मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, तो ऐसे में उनका भी ये टूट जाता, उनका भी प्लान टूट जाता, तो फिर मतलब फिर तो पूरा यही हो जाता। पितामह ने सामने से बोला कि जो इच्छा मृत्यु लूंगा, लेकिन श्रीकंडी को भी आने दो, मतलब जो लेडी को नहीं इन्होंने युद्ध में आने दिया था, जो बोला था कि लेडी का युद्ध पे आएगी, तो उन्होंने बोला कि श्रीकंडी को आने दो, क्योंकि उसने प्रण लिया था कि मैं पितामह का वध करूंगी, क्योंकि वो अम्बा थी। हाँ, अम्बा मतलब वो पिछले जन्म में कुछ तो पितामह उनके साथ, पितामह बहुत अमर थे, उनको इच्छा मृत्यु थी, वो मतलब अगर उन्होंने उस दिन भी रियलाइज किया तो वो पांडवों की पूरी बजा के चले जाते, ऐसा सीन हो गया। तो श्रीखंडी को वरदान दिया था शंकर जी ने कि तुम विश्व पितामह को मार पाओगे, जब भी तुम युद्ध में उसके सामने आओगी, she will come। संदेश चला गया। Everyone knows that she will come and Pandav will win, but कैसे हुआ वो हम बताएंगे। अभी हम ग्राउंड जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान की बात हो गई, समझ में आ गया। हाँ, ठीक है। तो भाई साहब देख रहे हो बारिश इतनी हो गई, खेल के तो आ गए हैं, और ये आप सोच रहे होंगे कि बारिश से भीगा, बारिश से नहीं भीगा, ये पसीने से भीगा हुआ है। मतलब ग्राइंडिंग चल रही है, मतलब इतना अच्छे से नहीं आता मेरे को बास्केटबॉल खेलना, लेकिन ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सीखना इज इम्पॉर्टेंट। आपको खेलना तो धीरे धीरे खेलोगे तो बेहतर होगा। व्लॉगिंग भी पहले कहाँ करने थे, लेकिन अभी ठीक ठाक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। भाई फ्रेश हो गया, अभी ये खाया जा रहा है, एप्पल है और केला भी खाए हैं 4, और आज ओट्स नहीं बनाए क्योंकि आज लेट हो गया, जैसे कि आप देखते हैं 9:30 बजने वाला है, तो अगर अभी ओट्स खा ले तो खाना ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा, मतलब ठीक है। और साथ में ये है ओट्स बिस्किट, और उसमें शुगर भी है, तो कैसा आज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रन किया है, मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा खेला है, तो शुगर उतना तो सस्टेन हो जाएगा, तो मतलब कैलकुलेटेड रहो आप लाइफ में, कोई भी कुछ भी करो। तो अभी ये निपटा के आपसे मिलता है। ये देखो 7:10 बज गए, खाना बनना है कि नहीं भाऊ? कि ईयरफोन लगा खाली देखना, इन लोग देखते हैं लेकिन वो चीज़ बनता नहीं इन लोग। ये देखो जिंदा, और दीदी के ऊपर चढ़ गई, दीदी का मुंह देखो, दीदी का मुंह देखो। अब वो पापा के पास जाएगी, जाओ पापा डैडी के पास जाओ। बाबू दीदी के ऊपर जाने का, उतारना छोटू, 10 रुपया देगी, उतारना। सब लोग सोचते हैं कि सुपड़ी नहीं है, सांप है। कचरा नहीं उठाता इन लोग के लिए, क्योंकि बरसात में चिपचिपा हो जाता है ना। तो दाल बन गया है, चावल चढ़ रहा है, तो ये तो मेरे काम का नहीं है, ये चीज़ काम की है। तो भाई ब्लॉग की एडिटिंग स्टार्ट करते, तो ब्लॉग एडिट करते हम ये सब भी निपटा देंगे। रुको ये हम ग्लैमर दिखा के हमको व्यूज़ नहीं चाहिए, जो कि आजकल चल रहा है बहुत जगह पे, समझ रहे हो ना।
तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता है। यहाँ तक ब्लॉग देख रहे हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बड़ों की रिस्पेक्ट करो, जो रिस्पेक्ट का उनकी रिस्पेक्ट करो। सबकी रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। माता पिता के साथ रहो, छोटों को सपोर्ट करो, छोटों को गाइड करो, बहुत सारे पैसे कमाओ। मिलते हैं ऐसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस बूम बाम।